राजेश कुमार शर्मा, फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। अगर आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्किल टेस्ट। क्या है भैया स्किल टेस्ट? स्किल टेस्ट की अगर हिंदी में बात की जाए तो कुशलता का प्रशिक्षण होता है ना। कुशलता का क्या होता है? परीक्षण होता है। ये जो आप जो कार्य कर पाए, आईटीआई में जो प्रैक्टिकल होता है, आप सीखे हैं या नहीं। स्किल टेस्ट होता क्या है? स्किल टेस्ट जब आप रिटेन को क्वालिफाई कर जाते हैं फाइट करके, है ना, तब आपका जो होता है स्किल टेस्ट होता है। क्या होता है भैया? स्किल टेस्ट होता है। अब देखिए, बहुत बच्चों का डिमांड था कि स्किल टेस्ट के बारे में वीडियो बनाया जाए, है ना। स्किल टेस्ट होता क्या है? स्किल टेस्ट में आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, है ना। उसके लिए आप पहले जान जाइए, स्किल टेस्ट में कुछ हार्ड वर्क नहीं होता है। आपको जो इस तरह आपको आईटीआई में जॉब बनाना था, ठीक उसी तरह स्किल टेस्ट में भी जॉब बनाने को मिलता है। देखिए, आईटीआई में अंतर सिर्फ इतना होता था कि आईटीआई में आप आराम से सोते थे, बनाते थे, है ना। यहाँ सोने बनाने का टाइम आपको निश्चित 3 से 4 घंटा मिल जाता है। 3 से 4 घंटा जो है आपको मिलेगा जॉब बनाने के लिए, है ना। जॉब किस तरह के बनाने होंगे? या तो आपको एल्युमिनियम का मटेरियल मिल जाएगा या एमएस प्लेट मिलेगा, माइंड स्टील प्लेट मिलेगा, है ना। एमएस प्लेट या एल्युमिनियम प्लेट मिलेगा। अगर आपको एल्युमिनियम प्लेट मिलेगा तो जॉब आसानी हो जाएगी, लेकिन एक्यूरेसी पर बहुत ध्यान रखिएगा, है ना। आप स्किल टेस्ट देने गए हैं। अच्छा, स्किल टेस्ट में एक बार और बताते चले कि जो इसरो का स्किल टेस्ट होता है, बहुत ऐसे आजकल स्किल टेस्ट हो गए जब इंटरव्यू उसमें खत्म हो गया। अब जो है स्किल टेस्ट के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिया गया, है ना। वहां पे केवल जॉब बनाना होता है। आपको वर्बली थोड़ा सा वाइवा हो जाता है, नॉर्मल सा। स्किल टेस्ट में आपको केवल क्वालिफाइड होना होता है। क्या होना होता है? केवल क्वालिफाइड होना, मतलब पास होना जरूरी होता है। अब पास होना जरूरी होने का मतलब ये थोड़े होता है कि आप गए सो के चले आए, अटेंडेंस बना के चले। आईटीआई थोड़े है भैया, जॉब करने के लिए गए, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको इसके लिए प्रिपेयर होके ही जाना है ना। क्या होता है स्किल टेस्ट? कौन से जॉब बनाने आएंगे, उसके लिए हम क्या तैयारी रखेंगे, है ना। ये नहीं कि पास ही न केवल होना है, चले गए हाजी बना लिए, वैसे काम मत कीजिएगा। नहीं तो आप जानते हैं आपके मुंह के सामने से निवाला छीन जाएगा, है ना। इसके लिए आप प्रिपेयर होके जाएंगे। अच्छा, आपको 3 से 4 घंटे मिलेंगे। जॉब कैसा मिलेगा? एल्युमिनियम प्लेट मिले या माइंड स्टील प्लेट मिले, है ना। उसके बाद जॉब बनाना कैसा आएगा? देखिएगा, एक यहाँ फिगर बनाए हुए एच निमा जो एनपीसीआईएल गुजरात है, उसके स्किल टेस्ट में ये पेपर में आया था। पेपर में आ जाए या वहां पे जो है आपको जो है बोर्ड पे फिगर बना दिया जाता है, इसके बारे में आपको बताना होता है। तो आपको एच बनाने के लिए आ जाएगा और बोल दिया जाएगा 3 से 4 घंटे के अंदर में बना के दीजिए, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह का जॉब आएगा। एच नुमा आ जाएगा। सेकंड नंबर ये इसरो में पूछ चुका है, ठीक है ना। ये क्या है भैया? ये इसरो में पूछ चुका है। ये डॉवटेल फिटिंग है। ये क्या है भैया? डॉवटेल फिटिंग है। अच्छा, डॉवटेल फिटिंग है जो आपको कितने लोगों को मार्किंग भी नहीं आता है भैया। आईटीआई तो गए नहीं, बात मैंने बहुत ऐसे लड़कों को देखा है कि आईटीआई तो गए नहीं, लेकिन बाद में मेहनत करते वो ट्रेड को बहुत अच्छा बना लेते हैं और वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन वो ट्रेड में फेल हो जाते हैं, स्किल टेस्ट में फेल हो जाते हैं। ऐसे लोग से सख्त हिदायत है कि आप लोग क्या कीजिए, जब आपका स्किल टेस्ट देने की बारी आए तो आप किसी आईटीआई में जाके 2-4 दिन जो अच्छे अनुदेशक है उनकी गाइडलाइन में आप तैयारी कर ले, है ना। ये कोई छोटी बात नहीं होगी। आप आईटीआई चल गए फिर से सीख लीजिएगा, है ना। आप जाके सीखिएगा जरूर। ये इसरो में पूछ चुका है। ये जो है डॉवटेल फिटिंग है। कितने लोग को मार्किंग करने भी नहीं आता है, इसलिए मार्किंग भी आप सीख लीजिएगा जरा। मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा, मार्किंग सीख लीजिएगा। देखिए, यहाँ मार्किंग दिया गया है ना, ये डॉवटेल है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है इसरो में ही। हमको ये कंफर्म नहीं है कि कब पूछा गया था, है ना। आपको मालूम होना चाहिए इस तरह के जॉब पूछे जाते हैं ना। अगर आप मशीनिस्ट है या टर्नर है, ये इस तरह के जॉब आपसे बनाए जा सकते हैं ना, लेथ मशीन पे। 5 नंबर है, ये भी आपका जॉब ही। इसका डायमेंशन नहीं दिए, चलिए डायमेंशन हम दे देते हैं इसका।
60 डिग्री, है ना। इस तरह के डायमेंशन आपको दिए जा सकते हैं। अब देखिए डायमेंशन में देखिएगा वहां लिखा रहता है नीचे जनरल टॉलरेंस प्लस माइनस 0.02, जनरल टॉलरेंस प्लस माइनस 0.02। ये होता क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये तो मान लीजिए आप जॉब बना लिए आप दिखा देंगे, लेकिन आपको क्या हो रहा है, इंटरव्यू तो नहीं होगा, वहां एक नॉर्मली वाइवा भी होता है, नॉर्मली वाइवा होता है। उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है एच बनाने के लिए कितना का मटेरियल आप लिए थे, तो आप क्या बताइएगा, 45 इंटू 45 नहीं, कम से कम आपको 50 इंटू 50 बताइए। और ये जो है अब अगर डायमेंशन लिखना पड़ जाए जॉब का तो आप ऐसे लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई। क्या लिखेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई, और यहां कर दीजिए क्या mm, क्योंकि हम अधिकतर जॉब के जो भी डायमेंशन होगा mm में ही बनाएंगे। उसके बाद जॉब अगर बन जाता है तो आपसे जो है हो सके लिखने के लिए बोल दिया जाए कि वर्बली लिख के दे दीजिए कि कैसे बनाए आप, जैसे आप ITI में लिखते थे उस समय किन किन बातों का ध्यान रखिएगा। पहला नंबर तो आप ऑब्जेक्ट का ध्यान रखिएगा, उद्देश्य क्या करना था हमें। 2 नंबर है इंट्रोडक्शन, क्या बनाना है हमको उसके बारे में। उसके बाद लिखिएगा आप रिक्वायर्ड टूल्स। रिक्वायर्ड टूल्स कहने का अर्थ है आपको इस जॉब बनाने के लिए कौन कौन सा टूल्स मिला, है ना। उसके बाद लिखिएगा सेफ्टी मैंने आप जॉब बनाते समय कौन कौन सी सुरक्षा अपनाए। और लास्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग मेथड का अर्थ है कि आप किस तरह इस जॉब को बनाए। पहले जॉब मापा काटा ये सब चीज आप एक बार बुक से जरूर देख लीजिएगा प्रैक्टिकल का। अच्छा एक चीज और, इसरो के एग्जाम में या किसी भी स्किल टेस्ट में बहुत बड़ा डिपेंड करता है, या तो स्किल टेस्ट आपको किसी ITI कॉलेज में करा दिया जाता है ना, या ऑफिस में। जब स्किल टेस्ट ITI कॉलेज में हो जाता है तो अब समझिएगा कि आपको जॉब बनाना निश्चित है। अगर किसी ऑफिस में होता है तो समझिएगा कि आपका क्वेश्चन से पाला पड़ने वाला है ना। वहां क्या पड़ेगा, क्वेश्चन से पाला पड़ेगा। तो इसमें तो आप मेरे ख्याल से अब कुछ छूट नहीं रहा है ना। आपको अगर मार्किंग करना नहीं आता है, सपोज डेट आपको अगर मार्किंग करना नहीं आता है तो आप एक काम कीजिएगा, है ना, थर्मोकोल लीजिएगा, थर्मोकोल तो समझते होंगे, उस पर एक कागज चिपका लीजिएगा, और जो है आपके पास 2 पॉइंट वाला डिवाइडर होता है ना, 2 पॉइंट वाला डिवाइडर जो होता है आपके घर पे नॉर्मली, जिसमें एक तरफ पेंसिल लगता है, एक तरफ जो होता है नुकीला होता है, इसको थोड़ा सा मोड़ दीजिएगा, ये जो है पेंसिल वाला भाग को सीधा रखेगा। इसका उपयोग जो होता है जैनी कैलिपर की तरह हो जाएगा, और घर पे जो है थर्मोकोल पे कागज चिपका के और 1-2 जॉब का जो है मार्किंग करने का आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मार्किंग भी बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि वहां गए उसके बाद आपको उसका मार्किंग समझने है। अभी जैसे यहाँ डायमेंशन लिखा हुआ है ना, अब ये डायमेंशन ही आपको समझ में नहीं है कि बनाना क्या है। काटना पीटना तो आप सब जानते हैं, मार्किंग करना ही नहीं जानेंगे तो क्या बनाएंगे, है ना। उसके लिए आप उसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे, 1 से 2 दिन का समय लीजिएगा, काफी है। अगर किसी अनुदेशक के देखरेख में 1 दिन या 2-4 घंटे भी दे देते हैं तो आपको जो है स्किल टेस्ट में कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा ये हो गया। अब जो है इसके बाद आपको क्या बताने वाले थे, इसके बाद जो आपको बताने वाले हैं कि किस किस टूल्स के बारे में आपको पूर्ण जानकारी चाहिए जो आपके वाइवा में पूछा जा सकता है या स्किल टेस्ट में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम उसके नाम लिख देते हैं, है ना, और उसके बारे में आप याद कर जाइएगा। आगे जानने से पहले एक लाइक सब्सक्राइब जरूर हो जाए, है ना। आगे हम लोग आपको बता रहे थे कि कुछ टूल्सों को आपको नॉलेज होना चाहिए अच्छी तरह से। किसी भी टूल्स का नॉलेज के लिए आपको कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, पहला नंबर तो आपको उसका धातु का नाम याद होना चाहिए, किस धातु का बना होता है, उसका उपयोग क्या है ना, उसका माप कैसे लेते हैं, किस सिद्धांत पे काम करता है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 3 चीजों पर आप कवर करके चलिएगा ना, तो आपको बता रहे हैं स्किल टेस्ट या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में जाइए आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर में देखेंगे ट्राई स्क्वायर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है।
आपका फीटर का, ये तो आप देखे ही होंगे। इससे आपसे पूछा जा सकता है ट्राई स्क्वायर में अंडरकट क्यों बनाया जाता है, ट्राई स्क्वायर का माप कैसे लेते हैं, ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है, हम बताएंगे नहीं। नेक्स्ट आती है हैमर। हैमर में आपसे पूछा जा सकता है हैमर का कौन सा भाग हार्ड ऑन टेम्पर होता है, हैमर का भाग कौन सा भाग हार्ड ऑन टेम्पर नहीं होता है, या हैमर को किस तरह क्वालिफाई करते हैं ना। हैमर दे दिया जाएगा आपके सामने, अब पूछा जाएगा ये क्रॉस पिन हैमर है ना, ये क्रॉस पिन हैमर है या बॉल पिन हैमर है, ये सभी चीजें आपसे पूछा जा सकता है हैमर के बारे में। नेक्स्ट आ जाइए जैनी कैलिपर। जैनी कैलिपर क्या है, जैनी कैलिपर के लिए कितने डिग्री में मुड़ा हुआ होता है, जैनी कैलिपर को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, या आपसे पूछ जाएगा आउटसाइड कैलिपर कैसा होता है, इनसाइड कैलिपर कैसा होता है, या आपको सामने रख दिया जाए और पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा आउटसाइड कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है, डिवाइडर है ना। इस तरह की चीज को आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट आएंगे हम माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आपको थोड़ा सा लेवल, थोड़ा बच्चों की स्किल को थोड़ा ज्यादा में जांचना होता है तो माइक्रोमीटर पकड़ा दिया जाता है। माइक्रोमीटर से आपको रीडिंग लेना अति आवश्यक है जानना। नहीं जानते होंगे तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। माइक्रोमीटर से इसीलिए हम कह रहे हैं कि आईटीआई में जाके सीख लीजिएगा, वहां हर चीज उपलब्ध होता है। तो वहां माइक्रोमीटर अगर नहीं चलाया हो तो जाके वहां से माइक्रोमीटर चला लीजिएगा और माप लेना सीख जाइएगा, या अप्रेंटिस में आपको सीखने को मिला होगा। इसकी आपको तो याद होगा जब आपने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो हमको मालूम है कि आपको इसका लिस्ट का जरूर याद होगा कि माइक्रोमीटर का लिस्ट 0.01 mm और 0.001 इंच, ये तो आपको याद होगा। लेकिन माइक्रोमीटर किस तरह से चलाना है, कौन सा माइक्रोमीटर है, इनसाइड है, आउटसाइड है, ये सभी चीज आपको दे दिया जाएगा। आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन सा माइक्रोमीटर है, तब आप क्या कीजिएगा, मुंह ऐसे बात है ना, ऐसा नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे। गेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको भी देखते चले। गेज पहला नंबर तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रत्यक्ष मापी औजार है या अप्रत्यक्ष मापी औजार है। गेज जो है अप्रत्यक्ष मापी औजार है। कौन सा है, अप्रत्यक्ष, या इसको चेकिंग टूल भी कहते हैं, है ना। अब देखिएगा गेज में आपको कौन कौन सा गेज इंपॉर्टेंट है। आपके सामने फीलर गेज मिल सकता है, प्लग गेज मिल सकता है, रिंग गेज मिल सकता है, थ्रेड गेज मिल, स्क्रू पिच गेज आपको सामने मिल सकता है, या स्नैप गेज जो सी आकार का होता है वो भी मिल सकता है। ये सभी चीज जो आईटीआई में उपलब्ध होते हैं। अब इसका जो है आपको फिगर भी देख लीजिएगा। फिगर देखे रहेंगे, अगर आपको नहीं मिल पाता है तो अगर फिगर देख लेते हैं तो भी आप फिगर देख के वहां जाके देख सकते हैं कि ये जो है स्नैप गेज है, ये प्लग गेज है। प्लग गेज में ये चीज ध्यान रखिएगा, गो और नो गो सिरा को कैसे पहचानते हैं, ये आप जाके आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढिएगा। गो और नो गो को कैसे पहचानते हैं, चाहे गो सिरा क्या होता है, नॉमिनल साइज होता है कि गो सिरा नॉमिनल साइज होता है या अधिकतम साइज होता है, ये सभी चीज जो है आपको जानना जरूरी है। गेज में आपको बता दिए कौन कौन सा गेज आपके सामने मिल सकता है। नेक्स्ट होगा आपको एक साइन बार भी मिल सकता है। साइन बार पूरा लगा हुआ सेट किया नहीं मिल सकता है, लेकिन साइन बार का ये पट्टी जरूर रखा हुआ होगा, है ना, जिसमें आपको रोलर लगा होता है। ये पट्टी जो है आपको मिल सकता है। तो आपसे पूछ दे कि साइन बार का कौन सा है यहाँ पे, तो ये आप बता दीजिएगा कि ये साइन बार वाला पट्टी है। अब आगे चलेंगे, कोशिश कीजिएगा हर टूल्स को आप देखते चले, जानते चले। आगे सबसे इंपॉर्टेंट है आपको वाइस जो होता है आपके टेबल में लगा होता है। वाइस से आपसे पूछ दिया जाएगा वाइस में बॉक्स नट कहाँ लगा हुआ, बताइए। आप सोचिएगा बॉक्स नट ये कहाँ देखे जी, कभी देखे ही नहीं हमने तो, है ना। तो ये सभी चीज आप देख लीजिएगा, वाइस में बॉक्स नट कहाँ लगा होता है, स्पिंडल कौन सा है, स्प्रिंग कहाँ लगा होता है, मूवेबल जोन कौन सा कहलाता है, फिक्स जो कौन सा कहलाता है, ये सभी चीजों को आप क्लियर करते चलिएगा। एक दिन का टॉपिक है, 2 दिन का टॉपिक है, अगर आप कहिएगा तो मैं वीडियो इस पे बना दूंगा एकदम विस्तार से हर टूल्स को समझाते हुए। भाई इसमें बता दिया क्या क्या पूछे जा सकते हैं। अब आ जाइए लेथ मशीन आपको चलाना, हम ये अधिकतर जो है मशीनिस्ट ट्रेड को मिलता है, मशीनिस्ट हो, टर्नर हो, उसको चलाने के लिए मिलता है। फीटर को अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जो है अगर आईटीआई वर्कशॉप में फायदा हो रहा है
तो आपके सामने लेथ भी रखा रहेगा। लेथ में आपसे पूछ दीजिएगा भैया चलिए बताइए आप इसमें हेड स्ट्रोक कहाँ है, टेल स्ट्रोक कहाँ है, कैरेज किधर है ना, इसमें टूल पोस्ट कहाँ है, इसमें जो टूल पोस्ट लगा हुआ है सिंगल वे है कि टू वे टूल पोस्ट है, इसका चक जो होता है कौन सा चक लगा हुआ है। लेथ मशीन में जो चक लगा होता है अधिकतर जो होता है 4 वे या 3 वे लगा होता है ना। अब 3 वे चक लगा हुआ है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा चक है, सेल्फ सेंटरिंग चक है या स्वतंत्र चक है। तो कई तरह के क्वेश्चन एक बार उसको देख लीजिएगा और उसके पार्ट्स के नामों को याद कर लीजिएगा। भैया बड़बड़ा नहीं रहे हैं, आपको जो है निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्किल टेस्ट ये मत सोचिए कि केवल जाके हाजी बना के चलाना है। हमने देखा है कई वीडियो में ऐसा बताया गया है कि बस केवल क्वालिफाई हो जाइए, आप जाइए हाजी बना लीजिए। अरे हाजी बनाने जा रहे हैं, आपको टॉप करने जाना है। उसमें भी आगे चलिएगा। ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन भी नॉर्मली वर्कशॉप में लगा होता है। तो ड्रिल मशीन के हर एक पार्ट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। ड्रिल मशीन को भी पहचान लीजिएगा। आपसे ड्रिल मशीन दे दिया जाएगा, उसमें पूछ दीजिए ड्रिल मशीन लगा रहेगा, पूछ देगा कौन सा ड्रिल मशीन लगा हुआ है, तो आपको क्या बताइएगा, वहां तो सोचने लगेगा ना। तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि हाँ जी ये पिलर टाइप ड्रिल मशीन है, अगर ऐसे रखा हुआ है हैंड ड्रिल मशीन तो इसको बताना होगा पोर्टेबल ड्रिल मशीन है, ब्रेस्ट ड्रिल मशीन है। ये सभी चीज जो आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आइएगा पंच। सबसे छोटा टॉपिक है पंच, लेकिन पंच में आपसे पूछ दे, सब कोई तो याद कर गया है प्रिक पंच 30 डिग्री है ना, सेंटर पंच 90 डिग्री। तो ये सब चीज आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि पंच का जो भाग होता है, पंच में देखिए खुरदुरा बना होता है, उस भाग को क्या करते हैं। अब लगिएगा सोचने आप का पूछ दिया जी, नहीं तो वहां पूछना है उस भाग को क्या कहते हैं, नर्लिंग करते हैं। किसी को छोटा मत समझिएगा, बस इतना ही हम आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्जिंग टूल्स। फोर्जिंग टूल्स इसलिए कि अधिकतर आईटीआईओ के वर्कशॉप में फोर्जिंग टूल्स भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे हो गया स्वेज ब्लॉक, एनविल है ना, और कुछ स्लिप वगैरह अगर सामने आ जाए तो वो भी बताना पड़ेगा, जो सीट मेटल का टूल होता है। तो मैंने अपने हिसाब से जितना हो सके जो भी इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया। एक इसमें बर्नियर कैलिपर भी छूटा हुआ है ना। बर्नियर कैलिपर जो लिस्ट बना पाए भाई 50 टूल्स है। बर्नियर कैलिपर से आपको मापने आना, रीडिंग लेना आना बहुत जरूरी है, इसको सीख लीजिएगा। बर्नियर कैलिपर अगर आप नहीं देख पाए हैं तो देख लीजिएगा। कॉम्बिनेशन सेट, बेवल प्रोटेक्टर, ये सभी चीज आपको चलाने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप कोशिश कीजिए कि कहीं से सीख लीजिए। अगर देखिए मैं भगवान से यही मनाऊंगा कि कुछ भी ना पूछिए, आप जाइए, आपका नाम पूछा जाए कि क्या नाम है तो आप अपना नाम बताइए, बस कहिए कि आपका ज्वाइनिंग लेटर घर पहुंच जाए। मैं बस यही मनाता हूँ, कुछ ना पूछे, लेकिन एग्जाम के लिए आपको तैयारी होके ही जाइएगा, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट कोई टॉपिक है या आपको कोई टॉपिक के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिएगा हमको, है ना, तो हम उसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।